खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भारत में कोरोना जमकर कोहराम मचा रहा है। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,73,165 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,90,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,850 नए मामले सामने आए हैं और 613 मौतें हुई हैं। भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में चौथे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 2,27,000 कोरोना के एक्टिव केस है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 77,000 से ज्यादा संक्रमितों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में आए हैं 25,000 मामले। संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार पहुंच गई है। 613 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। देश में इस वक्त 2,27,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। और वहीं दक्षिण दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज करने में आसानी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राधा स्वामी सत्संग परिसर का दौरा किया और वहां अस्पताल बनाए जाने वाली सुविधाओं की तकनीकी जानकारी ली। इसके साथ ही कोरोना रोगियों के इलाज के साथ साथ परिसर के एक हिस्से में डॉक्टर के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। वहीं परिसर में 1700 फीट की लंबाई और 700 फीट चौड़ाई के कई बड़े हॉल बनाए गए हैं और यहाँ के हर एक हॉल में कोरोना के 50 रोगियों का इलाज हो सकेगा। फिलहाल इन 2,000 बेड की जिम्मेदारी आईटीबीपी अपने 170 डॉक्टर, 700 से ज्यादा नर्स और पैरामेडिकल्स के साथ इनका संचालन कर रहा है। वहीं मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने पर 10% बेड में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। Care center would also be run, and those who need hospitalization up to an extent, they will also be here. इसका फायदा ये भी होगा कि कोविड केयर जब यहाँ आएगा तो जो हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हॉस्पिटल्स, उनके अंदर रश की कमी होगी। यहाँ पे भी क्राउड आ सकेगा और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे काफ़ी हॉस्पिटल बेड्स भी हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले रोजाना तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसी के तहत पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,074 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 295 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार है जब एक दिन में 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार हो गई है। वहीं इस महामारी से राज्य में अभी तक 8,671 लोग जान गंवा चुके हैं, जिसमें मुंबई कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अभी तक अकेले 83,237 मामले सामने आ चुके हैं और 4,830 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मुंबई के धारवी इलाके में शनिवार को कोरोना के केवल 2 नए मामले आए हैं और इसके साथ ही वहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,311 हो गई है। इसके साथ ही स्थानीय निकाय ने पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में कोरोना से मौत का आंकड़ा देना बंद कर दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।